हम्म। कि ग्रीन दुनिया कैसे चलती है, ये नहीं पता क्या? ग्रीन गधों की तरह वहां जाके काम कर लेगी ऑफिस। तो ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत। हम्म। इंसान चार लोग बैठकर पुराने वाले देखते थे। मतलब आसानी से लगा के बहुत कुछ pandai juga musim itu kayak mereka sendiri. Kalau itu sendiri harus sendiri. Sendiri. Kalau kita berpikir cepat, kalau tidak ada.
हेलो, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग। जय श्री फीलिंग बेटर? कृष्ण। हाँ, एक्चुअली वो लास्ट सैटरडे फ्राइडे या थर्सडे से फास्ट चल रहा है ना। संडे एक ब्रेक आया था, अच्छा। सैटरडे ट्यूसडे भी किया, तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा फास्टिंग हो गया था, तो इसलिए। अच्छा, हाँ, वो बीपी थोड़ा सा वेरी हो जाता है, बॉडी डाउन हो जाती है। हम्म। हम्म। इसीलिए। अब मेरे को एक चीज पूछनी थी कि एक्चुअली हाँ। अभी भी मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं। पर मैंने एक्चुअली गूगल पे देखा ना, तो उसमें कहा कि अगर कुछ कैफीन लेवल्स में भी अगर कोई डिफरेंस आया हो तो भी हो सकता है। मैंने अभी लास्ट मंथ है ना, मेरा एडिक्शन था वो टीका था, मिल्क टीका। तो वो मैंने छोड़ा लास्ट मंथ से, और तब जब से छोड़ा है तब से पीरियड्स नहीं आए, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, हम्म। एक्चुअली इन योर एज हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है। बॉडी के अंदर हम्म। ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, पीरियड्स नहीं आ रहे। इट्स नॉट अबाउट पीसीओडी और पीसीओएस समटाइम। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। बॉडी के अंदर एग्स रिलीज करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में हम्म। हमारी लाइफस्टाइल इतनी सेडेंटरी हो चुकी है ना, खान पीन इतना ज्यादा खराब हो चुका है। आप चाहे अच्छा खाना भी खा रहे हो ना, तब भी यू डोंट नो कि वो सही है या नहीं है। मिलावट इतनी ज्यादा होती है। ठीक है ना, सिंपल अगर हम मिल्क को ले लें तो वो भी होता है। तो प्रॉब्लम ये आती है, मेडिसिन के जरिए अपने पीरियड्स को लाना बहुत आसान होता है। डॉक्टर आपको वो, ठीक है, वो 21 डेज वाला वो कैप्सूल दे देगा। ठीक है, वो टैबलेट्स देखो, वो कुछ नहीं है, वो गर्भ निरोधक गोली है। ठीक है। उसको 20 जैसे कोर्स खत्म होगा, ऑटोमेटिकली पीरियड्स आता है। वो हम्म। सब कुछ क्या है कि कई बार ना नेचुरली अपने आप को छोड़ देना चाहिए। हम्म। पीरियड्स का अप एंड डाउन होना, टू बी मेरी सिस्टर को, उसने शादी करी थी 27-28 साल में। उसको तब तक पीरियड्स उसके वेरी होते थे। हम्म। ठीक है, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ऐसा होता है कि शादी के बाद भी ठीक हो जाते हम्म। हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं है, हम्म। हार्मोन्स हैं, अप एंड डाउन। बस ये चेक कर लेना, पीसीओडी पीसीओएस नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि हम्म। आपको होगा वो। उसके लिए क्या होता है कि अनवांटेड हेयर्स नहीं आने चाहिए फेस पे, नेक पे। ठीक है। और मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्रेविंग नहीं होनी चाहिए खाना खाने की। मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है। एंड हेयर फॉल नहीं होना चाहिए, फटीकनेस नहीं रहनी चाहिए बॉडी के अंदर। तो देन इट्स अ साइन। और अगर टेस्ट भी करा लिया अल्ट्रासाउंड से, पता चल जाता है कि पीसीओडी या पीसीओएस है या नहीं, ओवरी क्लीन है या नहीं। ठीक है। अब एग प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, बॉडी के अंदर हीट मैटर करती है। ठीक है। अपने आप को 2-3 महीने का टाइम दो। ठीक है, मैंने बोला था ना, वो मेथी दाने वाला पानी कंटिन्यू आप रखना। 2-3 महीने कंटिन्यू रखो, धीरे 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 ग्रेजुअली बैलेंस हो जाए। आयुर्वेद के साथ एक प्रॉब्लम है कि, है ना, वो लेट धीरे धीरे असर करता है। और हमें आदत होती है एलोपैथिक वाली, अभी खाया अभी असर चाहिए, है ना। पेशेंस लेवल नहीं होते। तो क्या होता है, एलोपैथिक के अंदर अभी खाया मेडिसिन रिजल्ट आ गया, आयुर्वेद में क्या है, वो धीरे धीरे आपके रूट्स पे काम करता है। मैंने अगर कल राजमा भी खाया ना, उस राजमा का प्रोटीन बनने के अंदर मेरी बॉडी में जाने के बाद मेरी मसल्स को लगने में 48 डेज लग जाते हैं। वोंट बिलीव इट। राजमा का प्रोटीन बन के मेरी बोन्स में जाने में 48 डेज लगते हैं। इसलिए जो हम खाते हैं, सपोज आपने मेथी दाना अब स्टार्ट करा, डेली खाना है। ठीक है। हाँ। और क्या हो सकता है, घी, देसी घी होता है, हम्म। 1 चम्मच गर्म पानी में मिलाया और पी गए। लेना वही है, 1-2 महीने लगातार लेना पड़ता है। तो दीज ऑल नरिशमेंट आपकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तो आपकी अगर अल्ट्रासाउंड करवा लेना कि पीसीओडी पीसीओएस नहीं है, तो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। हमें फ्लक्चुएशन होती है। ठीक है ना, तो टेंशन हम्म। वाली कोई बात नहीं, और बॉडी इज वेरी एक्टिव। तो चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। ठीक है। हम्म। रिलैक्स योरसेल्फ, स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में।
ओम का उच्चारण। ओम। 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 स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ना। अच्छा, भूमिका जी के पीरियड्स कैसे हैं? नॉर्मल टाइम पे होते हैं हमेशा? हाँ, उनको होता है, पर अभी एक्चुअली मेनोपॉज का थोड़ा चल रहा है ना, तो इसीलिए आ तो जाते हैं बट फ्लो इतना नहीं आता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग में। आपकी नानी का कैसा था? सबका रेगुलर है। राइटली सिर्फ था। मेरी मासी है, जो रीनल जी है ना, उनका हाँ है कि उनको मतलब को कभी भी आ जाता है, फिर 15 डेज अर्ली या हाँ, 15 रेनाल जी डेज। का भी है, ये सही है, उनका भी पीसीओएस का पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो ये क्या होता है, हाँ। कई बार हेरिडिटरी भी हो जाता है। हम्म पीसीओएस पीसीओडी नहीं होता, मगर पीरियड्स इफेक्ट करते हैं। हम्म मैं 41 एज पे हूँ, मैं बता रही हूँ ना कि 6-7 महीने पहले से ही मेरे पीरियड्स अब टाइम पे आने स्टार्ट हुए हैं। हम्म मेरी ब्लीडिंग साइकिल इंक्रीज हो गया है। तो हमारा खान पीन जो है ना, बहुत फर्क पड़ता है। पहले ऐसा ही था मेरा भी, जैसे सब खाना खा रहे ऊटपटांग मैं भी खाती, तो उसका इफेक्ट हमारे हार्मोन्स पे आता है, हमें नहीं पता होता। तो क्या हम्म होता है, उसका असर धीरे 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 हमारे साइकिल्स पे नजर आता है। तो जब चीजें बेटर होती हैं, इस ड्यूरेशन में टाइम लगता है, बस 3-4 महीने आपको देने पड़ते हैं, और अपने आप बॉडी बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। और एक बार ट्रैक पे आ जाती है ना, फिर वो ट्रैक पे रहती है। एक मैंने भूमिका जी को शायद ट्रिफला भी बताया था। हाँ, वो लेती है, मैं भी बीच में लेती थी, फिर मैंने बंद कर दिया। अच्छा, उसको ले सकते हो। ओके। हाँ, रात को वो लेती थी मम्मी, मैं भी लेती त्रिफला। थी एक छोटा सा। एक हमारे वो थे बागवत जी, जिन्होंने चरक संहिता वगैरह लिखी है। चरक संहिता इस काइंड ऑफ बाइब, हमारा भागवत गीता कह सकते हो उसको, हमारे स्वास्थ्य के रिगार्डिंग। वो हम्म यथुर्वेद से ली गई है। ठीक है। तो उसके अंदर चरक संहिता के अंदर क्या है, त्रिफला के अंदर पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है उन्होंने। पूरा हम्म एक चैप्टर कि कितना ज्यादा फायदेमंद है ह्यूमन बॉडी के अंदर। त्रिफला से लोग बाल भी धोते थे। त्रिफला से लोग हम्म आंख भी धोते हैं। त्रिफला लोग इनहेल भी कर, खाना भी लेते भी हैं। सुबह लिया गया हम्म त्रिफला अलग होता है, शाम को लिया गया अलग हो, रात को त्रिफला अलग होता है। लोग उससे आंखों पानी तक धोते हैं, क्योंकि आई से चश्मा नहीं लगता इजीली। बाल लंबे होते हैं, त्रिफला से लोग सर भी धोते हैं। तो इट हैज दैट मच बेनिफिट, उसके पूरा एक चैप्टर दे रखा है त्रिफला का। हम्म आप उसको जिंदगी भर ले सकते हैं। जिंदगी भर क्यों, उसके अंदर हरड़ है। हरड़ डाइजेशन पावर इंप्रूव करता है, स्टमक को, जो ब्लड के टॉक्सिस होते हैं उसको रिमूव करता है। आंवला है, आंवला विटामिन सी का नरिशमेंट करता है बॉडी के अंदर। बहुत एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। और क्या है, बहेड़ा। बहेड़ा आपके कफ को बैलेंस करता है। जो मैं वात पित्त कफ तीनों चीजों को बैलेंस करता है एक अकेला त्रिफला। ठीक है। इसलिए हम्म आप ले सकते हो, कंटिन्यू ले सकते हो। 1 महीना लिया, फिर ब्रेक कर लिया, 15 दिन नहीं लिया, फिर स्टार्ट कर दिया, फिर 15 दिन नहीं लिया, 2-3 महीने कंटिन्यू रखा, फिर इसको आप लाइफ टाइम दे सकते हो। ओके। लाइफ टाइम, कोई नुकसान नहीं है कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत लूंगी। सारे बेनिफिट्स हैं। आपके ब्लड हम्म को टॉक्सिस को अपने आप रिमूव, क्योंकि हम आए दिन कुछ ना कुछ ऊट पटांग खा ही लेते हैं। हम्म ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ हमारा चलता रहता है, तो उसको
रिजॉल्व करने के लिए या क्लीन बॉडी को क्लीन करने के लिए ये सब चीजें हेल्प करती हैं। ठीक है ना। अब एक होती है हाँ। कुंडल क्रिया। पानी पीते हैं, 1 से 1.5 लीटर पानी पिया और उसको वापस मुंह के जरिए बाहर निकालते हैं। उसे वात और पित्त दोनों बैलेंस होता है। एयर और पित्त, पित्त होता है हमारे डाइजेस्टिव जूसेस, जब बहुत ज्यादा बनने लग जाते हैं, खट्टी डकार आती है, तो क्या महीने में एक हम्म। बार हर किसी को कुंजल करना चाहिए। आई शेयर द लिंक विद यू। ठीक हाँ। है। ठीक है, हम्म। कुंजल क्या होता है, पानी पीना होता है। 1 से 1.5 लीटर पानी पिया, सिर्फ सुबह कर सकते हैं उसको खाली पेट, और उसको वापस मुंह के जरिए बाहर निकालते हैं। तो आपका स्टमक, हम्म। हमारा स्टमक जो होता है वो यहाँ तक होता है, नीचे तो हम्म। इंटेस्टाइन्स वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है ना। स्टमक तक जितना भी कुछ होता है, कफ होता है, वात होता है, पित्त होता है, वो सब वापस निकल के बाहर आ जाता है। तो दैट्स अ क्लीनिंग प्रोसेस। ठीक हम है। जितना साफ रहेंगे ना, हमारा खून उतना साफ रहेगा, ब्लड साफ रहेगा। ब्लड साफ रहेगा तो अंदर के न्यूट्रिशन जो होंगे ना, वो ऑर्गन्स को बेहतर ढंग से मिल पाए। ऑब्जर्वेशन ज्यादा, क्योंकि जो ब्लड के अंदर होगा वही आपकी ऑर्गन्स ऑब्जॉर्व करते हैं। कई बार कहते हैं ना कि हाँ। इंसुलिन की प्रॉब्लम हो रही है, शुगर ज्यादा हो गई है, थायराइड बिगड़ गया है लोगों का, लिवर में क्या कहते हैं पथरी हो गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे ब्लड के थ्रू ही हमारे ऑर्गन्स को मिल रही होती है। हम्म। ब्लड जितना ज्यादा साफ है, खून को साफ करने के लिए सबसे अच्छी चीज है आंवला, हम्म। तुलसी। ठीक है। और हाँ वो होती है ना जौ, जौ की घास, ग्रास जो लंबी लंबी हो जाती है ना, जौ को अगर बोते हैं उसकी ग्रास निकलती है लंबा, उसको खाना 15 दिन हम्म। में एक बार। हम्म। वो अपने आप नेचुरल टॉक्सिन, प्रकृति ने सब कुछ बना के दे रखा है, बस ये हमें ये पता होना चाहिए लेना कैसे, कब लेना है। एक्सेसिव ऑफ हम्म। थिंग में नुकसानदायी हो जाती है। अब जैसे हम्म। बरसात का मौसम है, इसके अंदर आप जितना हो सके अब छाछ पी सकते हो, ये सावन चले गए 1 1.5 महीने का, छाछ पीना स्टार्ट करो। छाछ के अंदर क्या, हींग, भुना हुआ जीरा डाल करके। हींग को भूनना तो कैसे है, हल्का सा थोड़ा सा देसी घी लिया, उसमें जीरा डाला भुना हुआ, और उसी में हींग डाल दिया, तवे पे भून लिया, उसको निकाला, छाछ में डाला, मिला लिया। आपकी ओके। डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, बहुत अच्छी चीज है वो। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, पहले के लोगों को पता होती थी, अब लोग यूज ही नहीं हम्म। करते तो पता ही नहीं होती है। हाँ। ऐसी कौन सी बीमारी नहीं है कि जो हमारे किचन से ठीक नहीं हो सकती। कैंसर वैंसर तो अब आए हैं, तो पहले तो कैंसर, कैंसर सेल्स तो हमेशा रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बस ये कि हम उसे डेवलप नहीं होने देना चाहते। आप हाँ। अच्छा खाना खाते रहोगे तो डेवलप, फास्टिंग दैट्स अ बेस्ट टेक्निक। अपनी बॉडी को क्लीन करने का बेस्ट टेक्निक हर शास्त्र हर धर्म ने अपना रखा है। फास्टिंग से ज्यादा बेटर कोई चीज नहीं है, आपके ऑर्गन्स अपने आप में ही ठीक हो जाते हैं। हाँ। 12 14 15 16 घंटे की फास्टिंग, इंटरमिट फास्टिंग अब आई है, तो पहले क्या था, सूर्य के बाद खाना नहीं खाना। हाँ। मुझे 4 या 5 साल हो गए, मैं 6 बजे के बाद खाना नहीं खाती। हम्म। ठीक है, मैंने अपना रूटीन वैसे बना लिया, अब मुझे भूख ही नहीं लगती। तो अपनी आदत अगर हमने वैसी बना ली ना, तो लाइफ लॉन्ग के लिए सुधरते चले जाते हैं, आगे की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। तो हमारा खाना ही सारे फसाद की जड़ है। और आज की डेट में डॉक्टर कहता है 3 टाइम खाना खाना चाहिए, 3 टाइम खाना खाना चाहिए, नहीं खाना। आप 2 टाइम खाना खाओ, हम्म। बहुत है आपके शरीर के लिए। आप कमजोर नहीं होगा, वीकनेस नहीं आएगी, फटीकनेस कुछ नहीं आएगी। हमें लगता है ना कि हम खाना नहीं खाया कमजोरी आ गई होगी, बिल्कुल नहीं आती। आप फील करोगे, सिर्फ साइकोलॉजिकल होते हैं। कई बार वो देखा होगा, हम, हमारा पेट खाना नहीं मांगता, हमारा दिमाग खाना मांग रहा होता है। अरे टाइम हो गया हम्म। खाना खा ले, भूख नहीं है मगर तब भी कह रहे हो, दिमाग कह रहा होता है अरे टाइम हो गया खाना खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खा रखा, खा ले कुछ। पेट कह रहा है भूख नहीं है, मगर माइंड कह रहा है खाना खा ले। तो साइकोलॉजिकली भी बहुत फर्क पड़ता है। उसको बेवकूफ बनाना पड़ता है कि हाँ भाई मैंने थोड़ा सा खा लिया, अब भूख नहीं है, भूख खत्म हो जाती है। हम्म। तो मैंने भी धीरे धीरे ऐसी 3 रोटी की भूख थी, पहले 2 पे आई, फिर 1 पे आई, फिर रोटी खत्म कर दी, फिर खानी सब्जी पे, फिर सब्जी भी खत्म। उस आदत को अपनाने के लिए मुझे पूरे 9 10 महीने लगे थे, क्योंकि बॉडी यूज टू हो गई थी। 6 बजे के बाद शाम होती कि भूख लग रही है, कुछ खाना है अब, कुछ खाना है। कई बार माइंड हाँ। का मांग रहा होता था कुछ खाना है, उसको भी शांत करना है, नहीं तो क्या होगा,
मैंने देखा कि बॉडी नहीं मांग रही मगर माइंड मांग रहा है ना, तो मुझे गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे सर दर्द होने लग जाता हम्म। है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है, साइकोलॉजिकली भी होता है। तो माइंड बहुत ज्यादा क्लेवर है हमारा, बेवकूफ भी बनाता है और बेवकूफ बन भी जाता है। तो ये सब चीजें खाने से रिलेटेड है। तो नॉट नॉट हम्म। टू वरी, अभी स्टार्ट किया है आपने वो मेथी दाना वाला पानी, बिल्कुल बंद मत करना, ठीक है। हाँ। उसको डेली कंज्यूम करते रहो, गर्म करके मत लेना, ठंडा ही लेना अभी तक, अक्टूबर नवंबर तक, जब तक हाँ। ठंडक आनी स्टार्ट ना हो जाए, उसके बाद गर्म करके लेंगे। वो भी देखेंगे कि हम्म। आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट करती है या नहीं करती, ठीक है? ओके। वो भी डिपेंड। तो ठंडा है तो नॉर्मल छाना और पी लिया, बस। हाँ। वो अपना 3-4 महीने में आपके हार्मोन बैलेंस कर देगा, पीरियड्स टाइम पे आने लग जाएंगे आप, ठीक है ठीक। ना। हाँ। लेट्स स्टार्ट, खड़े हो जाते हैं। वी हैव अ चेयर योगा टुडे। लेग्स में गैप, वार्म अप, हैंड स्ट्रेट एंड ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दोनों पैर आपस में मिले हुए, हस्तोतान, अपने हाथ दोनों थाइस पे रखना, अप एंड फॉरवर्ड, पादहस्तासन, ठीक। 1, परफेक्ट। ऊपर जाते हुए इनहेल, नीचे आते हुए एक्सहेल। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। Relax. Keep your leg on the chair, पूरा पीछे तक, ठीक है। एंड नाउ दोनों हाथ यहाँ पे साइड में और फॉरवर्ड बेंड। 1 2 3 4, परफेक्ट। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, धीरे से वापस। अदर साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
रिलैक्स। फिंगर्स को क्रॉस किया, ठीक है। दोनों हाथों को पेड़ के ऊपर रख दिया, लेग्स बैकवर्ड एंड स्ट्रेच। 1 2, गो डाउनवर्ड्स, अपने सर को नीचे लेके जाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। Keep your leg top of the chair, straight, up, higher. Now, side bend. 1, perfect. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैर वहीं रहेगा, रिलैक्स योरसेल्फ। Keep your leg there. Now forward bend. 1, perfect. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. Relax. Side change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Relax. Legs straight. And forward bend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Relax yourself. चेयर पे आराम से बैठ जाएंगे. हिप्स आपके एज पे रहेंगे बिल्कुल. ठीक है, थोड़ा सा आगे ना. कॉर्नर में आ जाना. एक कॉर्नर पे, सेंटर में नहीं, कॉर्नर पे. ठीक है. अब साइड का पकड़ा. धीरे 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 ट्विस्ट होते हुए अपनी पूरी स्पाइन को ट्विस्ट करना. पैर खुलेंगे नहीं, पैर स्ट्रेट रहेंगे. खींचो अपने आप को पीछे. ठीक है. परफेक्ट. होल्ड फॉर 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे से वापस. Now do it other side. Again, hold and twist. सोफे की बैक वाली कवर को पकड़ो, खींचो अपने आप को पीछे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे धीरे वापस. कीप यू वन लेग हियर. एक पैर दूसरे पैर के ऊपर. हैंड स्ट्रेट. फॉरवर्ड बेंड. 1, 2, 3, 4. नहीं, हाथ नीचे नहीं जाएंगे. हाथों को बिल्कुल सामने रखेंगे, कान से लगे रहेंगे. सामने तक जाना है. होल्ड एंड बैक. ठीक है. चलो. 5. परफेक्ट. 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Leg change. Spine straight. Stretch करते हुए forward bend. 1, straight. Perfect. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. धीरे से खड़े हो जाएंगे. रिलैक्स से. रिलैक्स for 30 seconds. ठीक है. जैसे पिजन पोज में हम पैर नीचे रखते हैं, आपको सोफे के ऊपर रखना है और पीछे वाले पैर को जंप करके पीछे लेकर के आना है. ठीक है. सोफे के ऊपर आप पैर रखो. ओके. नहीं. हाँ ठीक है. आउट. एक बार दोबारा देखते हैं. अपने पैर को सपोज ये सोफा है. ठीक है. अपने पैर को बाहर की तरफ रखो. ठीक है. यहाँ रखा तो धीरे से स्लाइड डाउन करना आसान हो जाए. लिटा दिया. फिर पीछे वाले पैर को जंप करते हुए स्ट्रेट कर देना. चलिए ट्राई. हाँ. हिप्स को नीचे आने दो. अपने लेग्स को ना बिल्कुल एज पे रखना, कॉर्नर पे. हाँ आप स्ट्रेच करो नीचे डाउनवर्ड्स. 1, हाथों की हेल्प से नीचे जाओ. 2, वापस नीचे आओ, ऊपर आओ. परफेक्ट. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Other side. पहले अपने काफ मसल्स को एज पे रहने देना बस. नाउ स्टार्ट. 1. परफेक्ट. स्विंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे से वापस. एंड रिलैक्स. वज्रासन.
एक हाथ इस कॉर्नर पे, एक हाथ इस कॉर्नर पे। अपने हाथ सर को निकाला दोनों हाथों के बीच में से, एंड स्ट्रेच। 1 2 3। अपर बैक को स्ट्रेच करना है सिर्फ, ठीक है। चलिए लेट्स ट्राई। 1, वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापस रिलैक्स, वज्रासन अगेन। योर लेग एंड चेयर। दोनों हाथ जमीन पे। नाउ ट्राई टू सिट। 1 2 जैसे वज्रासन में बैठते हैं पूरा बैठने वैसी कोशिश करेंगे। हाथ दोनों जमीन पे। ओके। 2 नहीं, हाथों को जमीन पे रखो। इफ यू फील कंफर्टेबल, हाथ जितना आगे होंगे, ठीक है, आप अपनी स्पाइन को भी पीछे स्ट्रेच करोगे और पेल्विक मसल्स को भी स्ट्रेच करोगे। आप पीछे जाने की कोशिश करो। यस। लेग ऊपर है ना। हाँ ठीक है, परफेक्ट। स्ट्रेट 2। इसमें स्ट्रेच ज्यादा बेटर है, वो वाला जो आपने किया तो उसमें ज्यादा स्ट्रेच बेटर है। इसमें दोनों लेग का स्ट्रेच आ रहा है, उसमें सिर्फ जो वज्रासन में था ना वही उसका ही स्ट्रेच आ रहा था। ठीक है, तो यही वाला करते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने वो ट्राई नहीं किया ना, इसलिए मुझे पता नहीं था। अगेन ठीक लेगा, हाथ आगे। हाँ, स्पाइन को भी स्ट्रेच में आएगा, पेल्विक मसल्स को भी। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last 20. Perfect. Relax yourself. Other side. हाथ आगे। Perfect. And stretch. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स। पोजीशन सही नहीं रहेगी। फेस कैमरे की तरफ कर लो, दोनों हाथ नीचे, ठीक है, दोनों हाथ स्ट्रेट रहेंगे। एंड कीप योर लेग्स ऑन द, बोथ legs on the chair, your sofa. बैलेंस बनाओ, चलो दोनों पैर एक साथ रखो। आप धीरे धीरे, यस। नाउ लिफ्ट योर वन, एक एक करके एक एक पैर उठाना। 1 अप, 2, 3, ऑल्टरनेटिव लेग्स, 4, वेरी गुड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. Relax yourself. ट्राई करेंगे कि विदाउट सपोर्ट हमसे शीर्षासन होता है या नहीं होता। कैसे करना है? सेम, क्रॉस किया, चेयर को पीछे रहने देना, ठीक है, सामने, नीचे लगाया, पर्वत आसन में गए और अपने दोनों लेग्स को चेयर के ऊपर रख देना। ठीक है, नाउ लिफ्ट योर लेग वन अप, बैलेंस बनेगा तो दूसरा पैर ऊपर जाएगा, ठीक है। चलो, नहीं तो फिर एक एक पैर से करेंगे। गो डाउन, क्रॉस योर फिंगर्स, पर्वतासन, धीरे से पैरों को रख दो वहां पे। वन लेग अप, कंट्रोल योर मसल्स, ब्रीथ। 10, 9, lift up, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leg change. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. धीरे से वापस रिलैक्स। ओके, आई हैव वन वीडियो जिसमें शीर्षासन को विदाउट विदाउट वॉल करना सिखाया है। मेरे से होता नहीं है, ठीक है, तो मैं समझा नहीं पाऊंगी। आई शेयर दैट वीडियो विद यू, ठीक है। उसमें फिर आपको देख के समझ में आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन ये रहती है, पर्वतासन वाली पोजीशन रहेगी, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ तक आए, फिर एक लेग को लिफ्ट करा, फिर बैलेंस बनाया तो दूसरे लेग को भी लिफ्ट कर दिया,
जब बैलेंस बन जाता है ना, तो पैर तो अपने आप सीधा पहुंच जाता है। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि स्टमक का कोर मसल्स जब स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आपसे अच्छा खासा शीर्षासन होल्ड हो जाता है। ठीक है ना। तो विल ट्राई इट, मैं आई शेयर दैट वीडियो विद यू, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है उसको। ठीक है। चलो, लाई डाउन, फेस चेयर की तरफ रहेगा। एक लास्ट करते हैं। नहीं, फेस फेस रहेगा चेयर की तरफ। भुजंगासन की प्रैक्टिस करते हैं। फेस चेयर की तरफ। अपने दोनों हाथों को चेयर की एज पे रख देंगे। नाउ लिफ्ट योर बॉडी मैक्सिमम हाइट। ठीक है। ट्राई। लेग्स को फ्लैट रखना। और पास, जितना ज्यादा स्ट्रेच चाहिए ना आपको स्पाइन में, अपने सोफे के उतने पास चले जाना। हाथों में गैप रखो। ठीक है। नाउ लिफ्ट, इनहेल करते हुए ऊपर उठना है, एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है। 1, परफेक्ट। कोशिश करना पूरा हाथ सीधा हो जाए। 2, 3, 4। ओके। दृष्टि, एक काम करना, अपना कैमरे को है ना साइड में रखना है, मेरे को देखना है तुम कितना उठ पा रहे हो। हम्म, हाँ हाँ, ठीक है। नाउ लिफ्ट अप। 1, ओके, 2, 3, वेरी गुड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and last 10. Relax yourself. Shavasana.
धीरे से हाथ पैरों की उंगलियां लेफ्ट साइड को टर्न देंगे। राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे। अर्ध पद्मासन या फिर पद्मासन। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। शांति 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 ही। दोनों हाथ जोड़ेंगे। रब यू बोथ हैंड्स। Gently touch on your eyes. Thank you. Take care. Have a nice day. Good night.